गौसे आजम सरकार के वालिद गिरामी ने क्या खाया था? एक सेब, वो भी क्या नदी में पड़ा हुआ था, जिसके मालिक का आता पता नहीं, न चुरा के खाया, न छीन के खाया, न दबा के खाया, मिल गया पड़ा हुआ, मालिक कोई था नहीं, उठा के खा लिया। भूख ज्यादा लगी थी, मगर देखो ना फिर भी गैरत ईमानी ने मजबूर किया, है अबू सालेह तुमने खा तो लिया मगर तुम्हें पता है इसका मालिक कौन है? अल्लाह। यूं ही बेइजाजत जैसे ख्याल आया सेब खा लिया तो सोचा मालिक को तलाश करो, जाकर उससे मुआफी मांगेंगे। तलाश करने निकले मालिक को, तो सोचा ये नदी इधर से आ रही है बहती हुई, तो इधर से बह के आया होगा, तो नदी के किनारे 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 चल पड़े। नदी के किनारे चलते चलते एक बाग नजर आया सेब का, एक दरख्त की डालियां नदी की तरफ झुकी हुई नजर आई, तो समझ गए इसी दरख्त से ये सेब टूट कर नीचे गिरा होगा और इस नदी में बहता हुआ आगे पहुंचा होगा। तो अंदर गए, बाग के मालिक को तलाश किया। बाग के मालिक भी कौन? वो भी अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला सौमई। पहुंच गए उनके पास, जाकर कहा हुजूर मुआफी मांगने आया हूं, एक सेब आपके बाग का मैंने उठा के खा लिया, पानी में बहता जा रहा था। तो वली ने वली को देखा, सैयद ने सैयद को देखा, निगाहे वली ने वली को देखकर पहचान लिया। इस जमाने में कहां वो लोग जो एक सेब के लिए माफी मांगने आए। कहने लगे मुआफी मांगने आया हूं, यहां माफी का ख्याल ही नहीं आता हमें, बल्कि जिसने कर्ज लिया जब उससे कर्ज मांगा जाए तो माफी मांगना तो बड़ी बात, वो तो सीधा कहता है दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं हम, दे देंगे। सही। एक सहाबी नबी की इख्तिदा में नमाज पढ़ने आते थे तो वो फजर में दुआ से पहले ही निकल जाते थे। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि ये जल्दी क्यों जाते हैं, इन्हें रोको। कल रोका गया। हुजूर ने फरमाया इतनी जल्दी क्यों जाते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह जल्दी तो इसलिए जाता हूं, मेरे पड़ोस के अंदर, मेरे पड़ोस वाले मकान में एक खजूर का दरख्त है, उस खजूर के दरख्त से कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं, मैं जल्दी जल्दी जाकर उन खजूरों को उठाता हूं कि मेरे बच्चे आंगन में आकर वो खजूरें उठाकर न खा लें। आका वो खजूरें समेटता हूं और फिर अपने पड़ोसी को दे के आता हूं। या रसूल अल्लाह डर इस बात का होता है मकान का मालिक मेरा पड़ोसी है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे उसको खा लें। बच्चे तो बच्चे ठहरे, ये बाप बच्चों की तरबियत कर रहा है, बच्चों को बचा रहा है। ऐ लोगों आज का बाप कैसा हो गया जो खुद दलाली का ला के बच्चों को खिला रहा है। आज का बाप कैसा हो गया जो खुद हराम का ला के बच्चों को खिला रहा है और अपने गले में ये अजाब डाल के लेके जा रहा है। याद रखना ये तेरी बीवी खाएगी, तेरे बच्चे खाएंगे, ऐश करेंगे, मगर कयामत के दिन तू पकड़ा जाएगा जब हिसाब व किताब होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में जब सवाल करेगा, तेरी बीवी कह देगी ऐ मौला हम नहीं जानते थे कहां से लाता था, तेरे बच्चे कह देंगे ऐ मौला लाने वाला वो था, खिलाने वाला वो था, हम नहीं जानते थे कहां से लाता था। याद रख ले तू सबको खिलाएगा, चालाकियां मकर फरेब करते करते मर जाएगा, मगर ये फिर भी सारा का सारा ये वबाल तुझ पर रहेगा। बरोज़े कयामत तुझे हिसाब देना पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचो 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 माले हराम सबसे बड़ी मुसीबत है इस दौर में। बेशक इस माले हराम की वजह से न ज़बानें पाक रही, न ज़बानों में तासीर रही। इस माले हराम की वजह से अपनी नस्लों को खिला रहे हैं, उन नस्लों में वो शराफत नहीं आ रही। हमारी नस्लों में वो शराफत, वो पाकीज़गी, वो तकद्दुस नहीं आ रहा। तभी तो आप देख रहे हैं ना इतने इतने से बच्चे, जरा जरा से बच्चे तुम्हें गाने गाते हुए मिलेंगे,
8-8, 10-10 साल के बच्चे गाने गाते हुए तो मिल जाएंगे, खूब गालियां देते हुए मिलेंगे, गालियां। छोटे छोटे बच्चे जिनकी जबान पर मकतब का सबक होना चाहिए था, उनकी जबानों पर गालियां आई कहां से? और वो गाली देते हैं ये छोटे छोटे बच्चे। चक्कर क्या है कि पहले तो लोग मजे से खुद गालियां दिलवाते हैं इनसे। कई बार चचा अपने भतीजे को गोद में लेके उससे कहता, बेटे चीज दिलाऊंगा, इसे गाली दे दी उसने गाली। फिर इसने कहा, बेटे चीज दिलाऊंगा, इसे गाली दे। पहले इसे उसे गालियां दिलवाई, फिर वही भतीजा अपने चचा को खड़ा होकर गाली दे रहा है। फिर उस वक्त में एहसास होता है कि हाय, जिसे गोद में उठा के फिरता था आज वो मुझे गालियां दे रहा है। ये गालियां नहीं दे रहा, ये तेरी तरबियत गालियां दे रही है। एक बाप सोचे मैं अपने बच्चे की तरबियत क्या कर रहा हूं। हजरत अनस बिन मालिक बाजार से गुजर रहे थे, देखा एक आदमी, एक बूढ़ा शख्स है, उसे एक शख्स मार रहा है। लोग खड़े देख रहे। हजरत अनस बिन मालिक आगे बढ़े, सोचा मैं बचाऊं, मेरा लिहाज करेंगे लोग, छोड़ देगा वो मारने वाला। आप आगे गए, जाकर उस बूढ़े को बचाया जिसे मारा जा रहा था। जब आप बचाने लगे तो वो बूढ़ा कहने लगा, हजरत मत बचाइए, पिटने दीजिए। आपने फरमाया क्या बात है? वो बूढ़ा कहने लगा, मामला ये है, ये मेरी तरबियत मुझे मार रही है। कहता ये कोई और नहीं मार रहा, मेरा बेटा मुझे मार रहा है, ये मेरी तरबियत मुझे मार रही है। का मतलब क्या? का मतलब ये है, मैं कल इसके सामने अपने बाप पे हाथ उठाता था, आज इसने जो देखा वही सीखा, आज ये मुझ पे हाथ उठा रहा है। तो जो तरबियत तुम अपनी औलाद को दोगे, वो तरबियत फिर तुम भुगतोगे भी, देखोगे। तो याद रखना, अगर तेरा बेटा तेरे सामने खड़े होकर तुझे बुरा भला कह रहा है, गाली दे रहा है, तो ये तेरी तरबियत तुझे गाली दे रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी जबानों पर अगर गालियां आई हैं तो जिम्मेदार ये बड़े हैं। अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझो। इनके हाथों में कलम दे दो, इनके हाथों में किताब दे दो। अगर इन्हें गालियां ही सिखानी है तो याद रखना इनका मुस्तकबिल बर्बाद है। अगर गालियां सिखाओगे, आने वाली जिंदगी में ये क्या करेंगे? रुसवाए जमाना बन जाएंगे। याद रखो, अपनी नस्लों के हाथों में किताब दे दो, अपनी नस्लों के हाथों में कलम दे दो। आप तो यहाँ रहते हो, एटा जिला शायद है या कासगंज होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एटा जिला आपके करीब में, वहीं पे एक जगह है, एक जगह है मदीनतुल औलिया है, क्या जगह है मारेरा मुकद्दसा। वहां का पैगाम मेरे पास तक तो बाद में पहुंचेगा, आप तक पहले पहुंच जाएगा। मारेरा शरीफ से पैगाम दिया गया, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। इन्हें तालीम नहीं दोगे तो ये नस्ल, ये जनरेशन बेकार है। तो ये तरबियत है, तुम जो करोगे वो सीखेगी औलाद। तुम चीटिंगबाजी करोगे, औलाद भी चीटर बनेगी। तुम्हारे अंदर मकर फरेब होगा, औलाद में भी आएगा। बाप नमाजी हो तो बेटा ढूंढते हुए मस्जिद में जाएगा, बाप जुआरी हो तो बेटा ढूंढते हुए जुए के अड्डे पे जाएगा। किसे फिक्र है यहाँ, किसे एहसास है यहाँ? बस अल्लाह खैर फरमाए। मगर सुनिए, सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी पहुंच गए, कहते मुझे माफ करो, माफी लेने आया हूं। वली ने वली को देखा, समझ गए, कहने लगे ऐसे नहीं मिलेगी माफी। कैसे मिलेगी? फरमाने लगे अगर मुआफी चाहिए तो 6 साल तक मेरे बाग में रहना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगी।
6 साल तक मेरे बाग के अंदर बागबां बन के रहोगे, मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगा। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी है, ऐन शबाब का जवानी का आलम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाग के अंदर 6 साल तक देखभाल करने लगे, बाग के अंदर बागबानी करने लगे। 6 साल कोई छोटा मोटा अरसा नहीं होता अजीजाने गिरामी वकार। जब 6 साल हो गए, 6 साल गुजरने के बाद में आए हजरत अब्दुल्ला सोमाई से कहने लगे, हुजूर वाला मैंने 6 साल गुजार दिए, अब मुआफी दे दीजिए। आपने फरमाया अभी नहीं मिलेगी मुआफी, 6 साल और मेरे बाग में काम करो। और 6 साल बाग के अंदर गुजारे। ऐ लोगों, और 6 साल गुजारने के बाद में जब आए कि अब मुआफी दे दो, तो हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने फरमाया एक शर्त पे मुआफी मिलेगी। वो शर्त ये है, मेरी एक बेटी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ पैरों से लंगड़ी लूली है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। अगर उससे निकाह करोगे तब तुम्हें मुआफी मिल जाएगी। बात आ गई समझ में? अरे गर्दन वर्दन कुछ हिला लिया करो। एक अकेला मैं ही सोचूं ये तो कोई बात नहीं, तेरा मेरा गम है बराबर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात है? आप जब रिश्ता करने जाते हैं अपने बेटे का, और अगर कोई बता दे कि साहब लड़की अंधी है, तो क्या करोगे? बिचौलिया के 2 चपत लगाओगे, तुझे दिख नहीं रहा था मेरा बेटा कैसा है, तू अंधी लड़की से निकाह कराने चला। आपको अगर कोई बता दे कि लड़की का हाथ टूटा हुआ है, बिचौलिया पे चढ़ जाओगे। क्या तू क्या समझ रहा है हमें? हम ऐसी जगह से करेंगे, ऐसी लड़की से करेंगे? बोलो। मगर वली एक वली से कह रहा है मेरी बेटी से निकाह करोगे? यहां तो बिचौलिया बगल में बस्ता दबा के और झूठ बोलता फिरता है। हमने बिचौलिए देखे हैं 5 बीघे जमीन को 15 बीघे बताते हैं। बोलो। लड़का कहीं किसी दुकान पे नौकरी करता हो तो उसे दुकान का मालिक बता देते हैं। किसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो तो सरकारी नौकरी बता देते हैं। इतना धोखा, इतना धोखा। और लड़कियों के मामले में भी झूठ बड़ा चलता है। जब तालीम को पूछो ना तो बोले 8वीं फेल है, इसका मतलब समझ लो दूसरी तक पड़ी हुई है। अगर बता दिया हाई स्कूल फेल है तो समझो 5वीं तक पड़ी हुई। इतना आधे आधे का झूठ चलता है इसमें। बिचौलिया झूठ बोल रहे हैं रिश्ते कराने वाले बहुत। और इन झूठ, ये जो झूठ बोले जा रहे हैं, ये झूठ की वजह से रिश्तों में खराबी आती है। आज लोग रिश्ते झूठ की बुनियाद पर जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते जुड़ेंगे उनका अंजाम क्या होगा? मालो दौलत की बुनियाद पर रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, जो मालो दौलत की बुनियाद पर रिश्ते जुड़ेंगे उनका अंजाम क्या होगा? 4 चीजें देखकर हुजूर ने फरमाया रिश्ते किया करो, और उनमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, हुजूर फरमाते हैं दीनदारी देख के रिश्ता किया करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ नौशाद को देखा, मेरा दिल खुश हो गया। कब कलेमरा? सुबह को, दोपहर में। मेरा दिल खुश इसलिए हो गया कि आमतौर पे दूल्हा इस रात में करते क्या है? नाइयों को बिठा कर हजामत बनवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, मुंह रगड़वाते हैं अपना सारी रात। जी जी, होता है कि नहीं? और नाई लेके आता पूरा बस्ता, बोले इससे तो निकाल ही लेंगे, दूल्हा बनने जा रहा है, इससे तो निकाल ही लेंगे। पहले एक लगाएगा, फिर मुंह रगड़ेगा, फिर दूसरी लगाएगा, फिर मुंह गोरा बनने के चक्कर में मुंह लाल करवा के सुबह को दूल्हा बने हुए होते हैं। सही है। मैंने कई दूल्हा देखे गोरा बनने के चक्कर में सुबह को जब बैठे दूल्हा बने हुए मुंह लाल है, ऐसा लग रहा है मुंह पे सूजन आ गई, जैसे रात किसी ने मारा है। वारे वाह दूल्हा, पैसे देके अपना मुंह लाल करा लिया। कैसी हिमाकत, कैसी बेवकूफी। मगर लोग, मैं बाल कटवाने गया नाई की दुकान पे, मैंने एक आदमी को देखा, उसने पहले नाई से दाढ़ी बनवाई, हजामत, राशिद भाई, और हजामत बनवाने के बाद में फिर उसने 2-4 किरमें लगवाई,
और उसके बाद में जब वो मेरे बाल काटने आ गया उसे छोड़ के, तो उसने 10 मिनट ऐसे अपना मुंह देखा और जहां भी बाल दिख जाता था उसे वो मेरे बाल रुकवा दिया करता था, कहता ये वाला बाल रह गया नहीं, कभी बोला ये बाल रह गया नहीं पाल। मैंने कहा अजीब बात है, आदमी नाई की दुकान पे बैठ के ये सोच रहा है बिल्कुल चिकना बन के उठूं यहां से, और कई तरह की। अच्छा एक बात तो सुनो, आदमी बैठ के नाई को बताता कि यार चेहरे पे तरह से दाग धब्बे हो रहे हैं, ऐसे बताता है जैसे एमबीबीएस डॉक्टर को बता रहा, और वो भी उसका भी कॉन्फिडेंस एक नंबर का, वो भी कह रहा तुम एक काम करियो इस वाली क्रीम का फोटो खींच लो, इसे ले लेना, इसे लगा। याद रखना मेरे नौजवानों बुजुर्गों, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। क्रीम चाहे 1000 वाली हो चाहे 5000 वाली हो, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी आदमी काला नहीं होता। सब गोरे होते एक तरफा, पैसे नहीं है उनके पास, हैं पैसे भी हैं, क्रीम भी खरीद सकते हैं, मगर क्रीम लगा के भी काले के काले। तो कहना ये चाहता हूं ये गोरे काले का चक्कर छोड़ो, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। हुस्न इस रंग में नहीं होता, हुस्न अलग होता है। जमालियात का जो तारुफ किया गया वो अलग होता है, हुस्न का जो तारुफ किया गया वो अलग है। अजीजा ने गिरामी वकार, हुस्न क्या होता है अगर आपको समझना है तो आप चमड़ियां न देखा करें, बल्कि जाकर मदीने में हजरत बिलाल को देख के समझ जाओ, हुस्न मुस्तफा की गुलामी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। वो है जो मुस्तफा का गुलाम है, बेशक। असल हसीन वो है जो हुजूर का गुलाम। क्या बात। तो कहने का मतलब ये, अगर यहां किसी को पता लग जाए लड़की के पैर में मोच है, करेगा रिश्ता? पैर में पता लग जाए कि जरा सा टेढ़ा है, करेगा रिश्ता? बोलो, जोर से बोलो, करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा। वो पैर सिर्फ मुड़ा हुआ नहीं, पोलियो का मारा हुआ भी हो, 4 पहिया मिलती हो तो कर लेगा। अब वो मियां, मैंने देखा है 100 गज के प्लाट पे दूल्हा बिकता हुआ, मैंने देखा है 4 पहिया पे अच्छा खासा लड़का बिकता हुआ। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुझे ये तो पता है कि लड़की के पैर में फर्क है, तू अच्छा भला है, क्यों कर रहा है? कहने लगा मौलाना अगर मान लो सही से भी कर लूं और उसका पैर टूट जाए मेरे घर में आके तो फिर। मैंने कहा तेरी बात सही, तू कर, तूने सोच लिया है कि पैर ही तो टूटा हुआ है, कार तो मिली नहीं है, मान लो घर आके अगर पैर टूट गया तो कार से भी जाऊंगा, पैर से भी जाऊंगा। सही, क्या बात है। मगर मामला यह है कि इसके चक्कर में होगा यहां जो कुछ भी होगा, वरना नहीं, वरना तो अच्छी बली में भी ऐप निकाल देंगे। इसके चक्कर में सब काम हो जाएगा। मगर समझो, सबक हासिल करो। कहा मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से अपाहिज माजूर है, पैरों से माजूर है, करोगे निकाह? और कोई होता तो मना कर देता। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी वकार, उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि सोचने लगे अगर इन्होंने मुआफ नहीं किया अल्लाह की अदालत में कैसे हिसाब दूंगा। तो कहा वहां फंसने से बेहतर है यहां इनकी बात को मान लिया जाए। निकाह के लिए राजी हो गए, कहने लगे हुजूर मैं तैयार हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मैं तैयार हूं। हाजिरीने गिरामी वकार गौर फरमाइए, तैयार हो गए निकाह करने के लिए। निकाह भी हो गया, पढ़ाने वाला निकाह अल्लाह का वली, जिसका निकाह हो रहा है वो भी अल्लाह का वली, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके साथ निकाह हो रहा है वो भी अल्लाह की वलिया। क्या बात है। हो गया निकाह, हो गई शादी।
अब जब अपनी बीवी के पास आए पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम आकर जब बीवी को देखा तो आंखें भी दुरुस्त हैं, कान भी दुरुस्त हैं, हाथ भी दुरुस्त हैं, पैर भी दुरुस्त हैं। वापस आ गए, आके बोले हजरत मेरी दुल्हन बन के जो बैठी है वो कोई और है, मेरी दुल्हन नहीं। भाई क्योंकि पहले बताया गया था आंखों से अंधी कानों से बहरी, पहले बताया गया था लंगड़ी लूली, और सही सलामत बैठी देखी तो इन्हें तो परेशान होना ही था। आजकल होता है ना, जब पहले लेके आते हैं तो मेकअप बहुत होता है मुंह पे लगा हुआ, और जब मेकअप उतरता है दूल्हा देखता है तो हैरान रह जाता है, ये मेरी वाली है या दूसरी है। और मेकअप उस चीज का नाम है कि अपना पैसा देके खुद को बेवकूफ बनाया जाता है। आ गए पीछे को, कहने लगे हजरत जो मेरी दुल्हन बन के बैठी है वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने फरमाया वही तुम्हारी दुल्हन है। कहने लगे मेरी दुल्हन के बारे में आपने कहा था अंधी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर। इतना सुना तो हजरत अब्दुल्ला सोमाई फरमाने लगे सुनो, वो जो कहा था उसकी वजह ये थी मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी गंदे मनाजिर नहीं देखे, गलत चीजें नहीं देखी, इसलिए मैं कहता हूं आंखों से अंधी है। सुनो मेरी बेटी ने अगर देखा है तो अल्लाह का कुरान देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार फरमाने लगे मेरी बेटी ने आंखों से देखा है तो कुरान देखा है। और सुनो मेरी बेटी ने कानों से कभी गलत चीजें नहीं सुनी, गालियां नहीं सुनी, गाने नहीं सुने, वाहियात तराने नहीं सुने। फरमाने लगे अगर मेरी बेटी ने सुना है तो अल्लाह का कलाम सुना है, महबूबे खुदा की नातें सुनी है। कहने लगे अगर जबान से कुछ बोला है, अगर कुछ पढ़ा है तो कुरान की तिलावत की है या मुस्तफा की नातें पढ़ी है, आका पे दुरूद सलाम पढ़ा है। फरमाने लगे हाथों से माजूर इसलिए बताया कि मेरी बेटी ने अपने हाथों से खिलाफे शरा कोई काम कभी नहीं किया, अपने पैरों से खिलाफे शरा कभी कोई काम नहीं किया, एक कदम आगे नहीं बढ़ी, इसलिए मैंने कहा था मेरी बेटी पैरों से माजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी किरदार है इस्लाम की शहजादियों का। और आज की इस्लाम की शहजादी यूं दुपट्टिया डालकर भागी फिर रही है, बाल खुले पड़े हैं, दुपट्टे का मफरल बन गया है, शर्म गैरत जाती रही। जानते हो मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो दयूस है। कौन है? जोर से बोलो। दयूस है, दयूस। आका फरमाते हैं दयूस पर जन्नत तो बड़ी बात, फरमाते अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आंखें खोलो, खूब सोचो, गौर करो, फिर अपने घरों पे जाकर जरा खैरियत लो, अपने घरों का हाल मालूम। मेरी बात को मत मानो, तुम्हें आजादी है, इख्तियार है। यहां बैठे किसी आलिम की बात हो मत मानना, तुम्हें आजादी है, इख्तियार है। मगर बात मुस्तफा की है, ये जान लेना ये जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, ये सब तो हो सकता है, मगर जो मुस्तफा ने फरमा दिया वो गलत नहीं हो सकता। बेशक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक हदीस सुनाता हूँ आपको, जरा गौर से सुनो। ताजदारे मदीना वाली कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। कहते हैं मेरे आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने हैं? जोर से बोलो। 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू। पहला हुजूर ने फरमाया बेनमाजी, कोई भी हो, बेनमाजी अगर है तो जलसे में बैठ के एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नती नहीं बनेगा।
बेनमाजी है, नबी ने फरमा दिया जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। कर लो तैयारी। दूसरा कौन? मेरे आका ने फरमाया दूसरा माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। बाप ने कहा बेटा गिलास में पानी ला दे, बेटा बोला खुद ले लो। यह है नाफरमानी। बाप ने कहा बेटा कहां जा रहा है, बेटा बोला अब्बा तुम्हें क्या मतलब, घर में रहो आराम से। मां ने कहा बेटी से बेटी नमाज पढ़ ले, बेटी बोली तुम ही पढ़ती रहो नमाज, मुझे तो पाकिस्तानी सीरियल देखना है। ये पाकिस्तानी सीरियलों की गंध भी बहुत फैली हुई है मुआशरे में। मैं तो इजहार भाई ये कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, लिमरा एजेंसी का कैमरा लगा हुआ है भाई। इस मुल्क को जितना आतंकवादियों ने बराबर के मुल्क से जितना आतंकवादियों ने परेशान कर रखा है, उतने ही भैया ये पाकिस्तानी सीरियलों ने भी परेशान कर रखा है जी। भाई मोदी जी अब की बार जब एयर स्ट्राइक हो तो यह पाकिस्तानी सीरियलों पे भी एयर स्ट्राइक होनी चाहिए जी। इन्होंने बहुत दिल दुखाया। हमारी औरतों में बेहयाई ये पाकिस्तानी सीरियल देख के आ रही है, ये बेगैरती पाकिस्तानी सीरियल देख के आ रही है। याद रखना मेरी माओ बहनों, ये पाकिस्तानी सीरियलों में जो तुम्हें हिरने नजर आ रही हैं, ये हिरने कब्र में नहीं आएंगी। वो हिरन के खुले बाल देख के जो तुमने खोल लिए, वो हिरन कब्र में नहीं आएगी। तैयारी कर लो कब्र की, कब्र में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो कॉलेजों के नाम पर, स्कूलों के नाम पर बेगैरती हो रही है, याद रखना तालीम तो दो बच्चियों को, मगर ऐसी तालीम न देना कि जिसमें हया जाती रहे, ऐसी तालीम न देना जिसमें गैरत का जनाजा उठ जाए, ऐसी तालीम न देना जिसमें हया का तकद्दुस पामाल हो जाए। याद रखना ऐसी डिग्री आग में जलाने के काबिल है जिस डिग्री की वजह से किसी मुसलमान की बेटी भाग कर किसी काफिर के घर में चली जाए, मुर्तद बन जाए। इतना जान लेना ऐसी डिग्रियां चूल्हे में जलाने के काबिल है। हाँ, ये डिग्रियां हो ना हो, एक डिग्री जरूरी है। वो कौन सी डिग्री है? वो कनीज़े फातिमा की डिग्री है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनीज़े फातिमा बन जाओ, कनीज़े फातिमा बना लो, तब है फलाह, तब है कामयाबी। फरमाया दूसरा माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला। जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। तीसरा फरमाया मेरे आका ने जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी। मैं आप हम सब के सब मुजरिम, अरे कोई बचा हुआ नहीं है, सब बराबर के मुजरिम हैं। और खुदा का खौफ करो। वो बहुत परहेजगार लोग होते हैं जिनके घरों में ये पर्देदारियां होती हैं मियां, वरना इस दौर में हमें नहीं आ रही नजर पर्देदारियां। खुदा का खौफ करो। क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी? जश्न गौसुल वरा है, आखिरी बात कह के बात को खत्म कर रहा हूं। हमने तो वो भी शहजादियां देखी जिनके तकद्दुस, जिनके पर्दे, जिनकी हया का ये आलम था कि वो अल्लाह की बारगाह में वो मकाम रखती थी कि वो अल्लाह की बारगाह में कोई गुजारिश करें, कोई अर्जी लगाएं, अल्लाह उनकी अर्जी को फौरन कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की पुप्पो, नाम हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाहि अलैहा, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की पुप्पो। कौन? पुप्पो बोलो। फूफियों से बड़ा प्यार होता है ना। वह फूफियों से एक ही औरत होती है जो चिढ़ती है। वो समझ गए तुम कौन चिढ़ती है। ये नंद भावच का रिश्ता बड़ा खतरनाक है। वहां बराबर जो है ना कनेक्टिविटी आती नहीं, मामला गड़बड़ाता रहता है। किसी भावच को कभी नंद अच्छी मिली नहीं है और किसी नंद को कभी भाभी अच्छी मिली नहीं है। ये तारीफ है। एक दूसरे में इन्हें भी नजर आते हैं। माँ बेटे से कहते बेटा पुप्पो से दूर रहना,
और अगर बच्चा फुप्पो से ज्यादा लगता फूफी के कलेजे में घुसेगा, फूफी के कलेजे में घुसेगा। और फुप्पो उधर से कह रही है लल्ला तेरी माँ जो है ना बड़ी चंडाल है, तेरी माँ जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये बड़ा सिस्टम खराब। मगर सुनो, हाय हाय सरकार गौसे आजम पीरा ने, सरकार गौसे आजम की फुप्पो नाम हजरते आयशा, शान भी देख लो। बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान, कहत के सबब लोग प्यासे, जानवर प्यासे, समझ रहे हो, बड़ा मामला खराब। बारिश नहीं हो रही थी, कहत का आलम था, लोग कहां गए? सैयदजादी के दरवाजे पे आ गए गुजारिश लेकर। सारे लोगों ने मशवरा किया चलो चलो सैयदों के दरवाजे पे चलो। है लोगों, तारीख गवाह है, जब भी कौम परेशानी में फंस जाती है तो सैयदों के दरवाजे पकड़ लिया करती है। आज भी सैयदों के दरवाजों पे पहुंच जाओ, ये मारेरा मुकद्दसा करीब में है, सैयदों के दरवाजे पकड़ लो, खुदा की कसम काम बन जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आ गए दरवाजे पे, और अंदर से जब दरवाजा खड़काया, अंदर से खादिमा ने कहा कौन? कहने लगे लोग कि बीबी तक पैगाम पहुंचा दो, हम आए हैं सारे के सारे, कहत की वजह से परेशान है, कहत की वजह से बुरा हाल है, बारिश नहीं हो रही है, जरा दुआ कर दे कि बारिश हो जाए। अल्लाह अल्लाह, आप जरा ये जुमले आखिरी सुन लो, बात मेरी खत्म हो रही है। जिक्र किसका है? एक नबी की शहजादी का है, एक सैयदजादी का है, गौसे आजम की फुप्पो का है। अल्लाह अकबर कबीरा। आ गए लोग, कहने लगे जरा दुआ कर दो। आपने कहा खड़े हो जाओ, इंतजार करो। आपने क्या किया? गौसे आजम की फुप्पो ने क्या किया? दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, मुसल्ला नहीं बिछाया, बल्कि उन्होंने क्या किया? हाथ में झाड़ू उठाई। ये जो जिंदगियां सांसों के जरिए आगे बढ़ रही हैं, इसको ये ना समझा जाए कि हम बड़े हो रहे हैं, बल्कि इसको इस तरह से देखो कि जिंदगियां घटती जा रही हैं। जिंदगियां अजीजाने गिरामी वकार, वक्त तो वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद में उस वक्त का एहसास बाकी रहता है, वो वक्त याद रहता है। वक्त का अगर सही इस्तेमाल हो गया तो आदमी समझ लेता है मेरा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो उस वक्त को याद करके इंसान रोता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। मगर आज इस दौर में हम पिछले वक्त को अगर रोते भी हैं तो किन बातों पर? हम इन बातों पर रोते हैं, कहीं मार्केट बनी तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ी सस्ती जमीन थी 10 साल पहले, जमीन का मालिक मुझसे कह रहा था खरीद लो, मैंने नहीं ली, वक्त गुजर गया, महंगी हो गई। मैंने एक कारोबार शुरू किया था, मगर मुझे उस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, मैंने छोड़ दिया उसे। काश उसे पकड़ के रखता, आज तरक्की कर जाता। हम अगर गुजरा वक्त याद भी करते हैं तो इस लिहाज से याद करते हैं, प्लाट निकल गया यार, बड़ा अच्छा था, जरा सा मैं ढील न डालता तो मुझे मिल जाता। जमीनों के लिहाज से, दुकानों के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से वक्त को याद करके रोने वालों, इतना जान लो जमीनें इधर रह जाएंगी, प्लाट इधर रह जाएंगे, दुकानें इधर रह जाएंगी। अगर गुजरे वक्त पर अफसोस करना है तो उस पर किया करो कि वक्त था, नमाज पढ़ सकता था, लेकिन मेरी ये सुस्ती थी कि मैंने वक्त गुजार दिया, नमाज नहीं पढ़ी। उस वक्त पे रोया करो, उस गुजरे वक्त पे अफसोस किया करो। अफसोस करना है तो उस पे किया करो। मैंने 4 घंटे मोबाइल में बेवजह बेहुदा बातों में गुजार दिए, काश मैं इस वक्त में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लेता, दिल को भी सुकून मिल जाता, नामे आमाल में भी सवाब लिख दिया जाता। अगर गुजरे वक्त को याद करके एहसास करना है तो उस वक्त को याद करो जिसमें रब की नाफरमानियां की, उस पर अफसोस करो।
अच्छा वक्त मैंने अर्ज किया ना, जमाना जमाना जमाना, तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ज़माने की कसम जो है ना, ये तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये ज़माना कौन सा है जिसकी कसम है? सुन लो गौर से, थोड़ा सा दो चार बातें अगर सुन लोगे तो काम की रहेंगी। है कौन सा ज़माना ये जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? यूं तो सारे ज़माने अल्लाह ने बनाए, हर ज़माना परवरदिगार का बनाया हुआ सब बेहतर, हर ज़माना अच्छा, हर ज़माना बेहतर, मगर एक ज़माना बड़ा ख़ास। सारे ज़माने अल्लाह ने बनाए सब बेहतर, मगर वो ज़माना जो मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना, वो ज़माना जो इमामुल अंबिया का ज़माना, वो ज़माना जो ताजदार मदीना का ज़माना, अल्लाह अल्लाह, वो ज़माना बड़ा बेमिसाल ज़माना। अब ये सोचना पड़ेगा वो कौन सा ज़माना है। तो यहाँ पर भी हमारे उलमा फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा के लिए ज़मानों की कैद ना लगाओ, बल्कि यूँ कह दो हर ज़माना मेरे हुजूर का है। ये सारे ज़माने मेरे हुजूर के ज़माने हैं, मगर एक ज़माना ख़ास, वो ज़माना कि जब मेरे आका ने ज़ाहिरी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी, वो ज़माना क्या ज़माना था? अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो ज़माना याद आता है जब मेरे आका के कदमों को मदीने की गलियां बोसा दिया करती थी। वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब मदीने के दरो दीवार मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत किया करते थे। वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह में बैठे हुए होते थे। वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब आका की बारगाह में सहाबा की अंजुमने लगती थी। वो ज़माना भी क्या ज़माना था अल्लाह अल्लाह जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबा मौजूद है और बुलबुले सिदरा ज़मीन पे आ रहे हैं, फरिश्तों के सरदार ज़मीन पे आ रहे हैं। ऐ लोगों ज़रा सोचो वो ज़माना कितना बेहतर, कितना आला, कितना अफजल। अब ये न समझा जाए कि फ़कत वो ज़माना मेरे आका का, फरमाया हमारे उलमा ने मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सुबह क़यामत तक जितना भी ये ज़माना है सब मेरे सरकार का ज़माना है। बेशक बेशक, क़यामत तक जितना ये वक्त है, जितना ये ज़माना है, सब मेरे हुजूर का ज़माना। ज़माना हर ज़माना मेरे हुजूर का है। बेशक बेशक। अल्लाह ने फिर ज़माने की कसम याद की और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। बेशक कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। अल्लाह, यहाँ मुसलमान के लिए नहीं कहा गया, इंसान के लिए कहा गया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने तमाम इंसानियत के लिए फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। महमूदपुर वालों, बात खसारे की हो, घाटे की हो, नुकसान की हो, क्या समझोगे? कौन सा नुकसान, कौन सा घाटा? कारोबार में, माल में, फसल में, किस चीज में नुकसान? आप सोच सकते हैं हमारा कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हम क्यों नुकसान में? इंसान सोच सकता है मैंने तो जमीनें खरीद ली, प्लॉट ले लिए, मैं कैसे नुकसान में? मैंने बिजनेस कर लिया, तरक्की कर ली, घर अच्छा बना लिया, घर में एसी लगा ली, पानी भी अब आरओ का पीता हूं, सादा नहीं पीता, मैं कैसे नुकसान में? ऐ लोगों, बात अगर कारोबार के नुकसान की हो तो इंसान समझ सकता है कि कारोबार का नुकसान कारोबार के जरिए ही मुनाफे में भी तब्दील किया जा सकता है। कोई जमीन अगर किसी वजह से बेचनी पड़ गई तो कुछ वक्त गुजार कर फिर दूसरी खरीदी भी जा सकती है। याद रखना, यहां कारोबार के नुकसान की बात नहीं,
जमीन दुकान मकान के नुकसान की बात नहीं, बल्कि वो असल नुकसान कि जो मुसलसल हो रहा है, वो असल घाटा जो मुस्तकिल हो रहा है, वो असल खसारा कि जिस खसारे में हम होकर भी समझने को तैयार नहीं कौन सा वो खसारा है, कौन सा वो नुकसान है। अल्लाह का कुरान इंसानों को मिजाज देता है, ऐ इंसानों वो नुकसान माल का नहीं है, वो इंसानियत की कदरों का नुकसान है। वो तेरे कारोबार का नुकसान नहीं, वो तो अखलाक का नुकसान है, किरदार का नुकसान है। अल्लाह तो खसारे में इसलिए है कि तेरा अखलाक खत्म हो गया, तो नुकसान में इसलिए है कि किरदार की दौलत तेरे पास से चली गई। अल्लाह अल्लाह तो नुकसान में इसलिए है कि रहम दिली तेरे अंदर से रुखसत हो गई। तो नुकसान में इसलिए है कि तू जालिम बन गया। तो नुकसान में इसलिए है तेरी जबान पे गालियां आ गई। तो नुकसान में इसलिए है तू झूठ बोलने लगा। ए इंसान तू नुकसान में इसलिए है तू गीबतें करने लगा, तू चुगलियां करने लगा, तू लोगों के बुग़्ज़ से अपने दिल को गंदा करने लगा, तूने अपने दिल में कीने को जगह दे दी। तेरा नुकसान ये कितना बड़ा है, तू समझे न समझे तेरा सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि इंसानियत मर जाए, इंसानियत दम तोड़ दो। क्या आज आप देख नहीं रहे हैं कुछ तो खून के बाजार लगे हुए हैं? इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भाई अपने भाई को मारने को तैयार है। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बंटवारा हुआ खेत का, एक बालिश्त का झगड़ा था, एक बालिश्त का झगड़ा इतना बड़ा कि कोर्ट कचहरी तक बात चली गई। और कितना नुकसान करोगे? अल्लाह अल्लाह क्या ये कम नुकसान है? मगर हम इस नुकसान को नुकसान ही नहीं समझ रहे जी। इंसान सिर्फ नुकसान कारोबार वाले को समझता है कि कारोबार में नुकसान हो गया। याद रखना सबसे बड़ा नुकसान ये है, आजकल दुनिया में आदमी तो बहुत मिलते हैं, इंसान कम मिलते हैं। इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। वरना आप खुद सोचो, क्या कभी आपने ऐसा तसव्वुर किया था कि बर्बादियों के भी जश्न मनाए जाते हों? बोलो। इंसानियत तो ये है कि इंसान इंसान के साथ हमदर्दी रखे, उसके अच्छे बुरे में शरीक हो जाए, गम खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक हो। ये तो है इंसानियत। अजीज़ाने गिरामी वकार, ये इंसानियत दम तोड़ चुकी है। आज बर्बादियों के जश्न मनाए जाते हैं। आज लोगों के अंदर अजीब सी एक बात पैदा हो गई, भाई का नुकसान होगा तो भाई को तकलीफ नहीं होती बल्कि खुश होता है, सोचता है ये मेरा भाई मुझसे आगे ना निकल जाए। बल्कि उसके घर में जो बीवी है वो ये गुमान करके बैठी है, इस पूरे परिवार के अंदर, इस पूरे घराने के अंदर हम मालदार रहे, हम चौधरी बन के रहे, ताकि सारा परिवार हमारी इज्जत करे और हमारी हर बात पर सब लब्बैक कहें। घर से लेके बाहर तक यही हाल है। कितनी कमजोर हुई इंसानियत। 15 सदियां पहले इंसान जिस तरह वहशी दरिंदा बन गया था, फिर मेरे आका ने इस आदमी को इंसानियत का सबक पढ़ाया था। ये इंसान 15 सदियों के बाद फिर वो सबक भूलने लगा, फिर वही जालिम बन गया। सारी दुनिया को एहसान मानना चाहिए मदीने वाले का कि ताजदारे मदीना ने इंसानियत का सबक सिखाया दुनिया को। आज भी अगर दुनिया चाहती है कि कामयाबियों की राहें फराहम हो, आज भी अगर जमाना चाहता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत बाकी रहे, तो वो सबक याद करने की जरूरत है जो मदीने वाले आका ने पढ़ाया था, जो ताजदारे मदीना ने सिखाया था। वो क्या सबक था? अखलाक, किरदार। वो आज हमारे अंदर नहीं है। क्या अखलाक था?
मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना के अखलाक की गवाही तो कुरान दे रहा है, बेशक अल्लाह ताला का कलाम दे रहा है। अब उस अखलाक के चंद मंजर भी दिखा दूं, फिर आगे बढ़े। एक तेरा मेरा अखलाक है, गंदे कपड़े अगर किसी के देखे तो मुंह बना लिया, बात नहीं करते, हल्का समझ लेते हैं। एक तेरा मेरा किरदार है, एक तेरा मेरा मुआमला है, गरीब को मुंह लगाने को तैयार नहीं। एक मदीने वाले आका का किरदार था। अजीजा ने गिरामी वकार ताजदार मदीना ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने तो सबसे पहले गरीबों को ही सीने से लगाया। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, जी जी, कमज़ोर आदमी को हर दौर में दबाया गया है, ये कुछ नया नहीं है जी। आज भी दबाया जाता है, क्योंकि आसान होता है कमज़ोर को दबाना। सामने मुकाबले में कमज़ोर हो तो उसको दबाना आसान होता है। जी जी, कमज़ोर पे जुल्म करना बहादुरी नहीं होता, बल्कि कमज़ोर पे जुल्म करना बुज़दिली होता है। जी जी जी। ऐ लोगों इतना जान लो, इस्लाम ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, मुस्तफ़ा की तालीमात ने मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया, बहादुर बनाया है। और बहादुर का मतलब ये होता है कि वो कमज़ोरों का साथ दे। ऐ लोगों, सही मानों में बहादुर उसको कहते हैं जो कमज़ोरों का साथ दे, गरीबों का हामी बन जाए, गरीबों का मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ी बहादुरी क्या होगी। अब हुजूर का अखलाक देखो। एक औरत थी, पागल थी, गालियां देती थी लोगों को, जिस तरफ से निकलती थी गुजरती थी ना, तो लोग कहते थे ये रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी, गालियां देगी, तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करते थे। जी, इतनी बदतमीज, इतनी बेलिहाज, रास्तों के अंदर लोग जब देखते कि सामने से आ रही है, रास्ता बदल दिया करते थे। मगर लोगों एक दिन ऐसा भी है, तारीख बताती है, वो औरत एक रास्ते में है, उसी रास्ते से मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुजर हो रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, दिल चाहे तो बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी उसी रास्ते से आ रही है, आका भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा उसका तो मामला था ही कि वो परेशान करती थी। जी, उसने सोचा कि आज चलो इनको परेशान करते हैं। आगे बढ़ी और मेरे मुस्तफ़ा जब ताजदार मदीना आगे बढ़कर हुजूर बैठ गए और हुजूर फिर क्या करने लगे, खाना तनावुल फरमाने लगे। ताजदार मदीना खाना तनावुल फरमाने लगे, आका खाना खाने लगे। वो औरत आगे आई, किस लिए आई थी? परेशान करने। कौन थी? यहूदन आई थी परेशान करने। ताजदारे मदीना ने यूं लुकमा बनाया, उठाया, लबों के करीब किया। उसने देखा तो आगे आई तो सोचा परेशान करूंगी, सताऊंगी। हाथ बढ़ाया, जोर से लुकमा नबी के हाथ से छीना, अपने मुंह में रख लिया। अच्छा ये काम ऐसा था कि जिस पे आम तौर पे आप खाना खा रहे हो, कोई आए और आके झट से छीन ले, अपने मुंह में रख ले तो बुरा लगेगा, नागवार गुजरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, गौर से सुनिए, मेरी तरफ आप तवज्जो करें, आप इधर उधर की आवाज़ों को न देखें। शैतान जो है ना वो बहुत गड़बड़ करता। अच्छा अभी मामला ये है कि ये उधर की गड़बड़ सब बंद हो जाती। अगर मैं यहाँ गड़बड़ शुरू कर देता तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। जी जी,
क्योंकि ये हुजूर का मिंबर है, ये हुजूर का इसका तकद्दुस है, इसका अदब। अब अगर हम यहाँ से ना गड़बड़ शुरू कर दें, वो गड़बड़ का मतलब आप समझते ही हैं कि यहाँ से हम हंसी मजाक कॉमेडी लतीफ़े और बस उछल कूद शुरू कर दें, तो फिर आप लोग जो है ना किसी तरफ तवज्जो नहीं करोगे, बस इसी में खुश हो जाओगे, अरे वाह क्या बात है। लेकिन जब बात संजीदगी से होती है, कुरान की होती है, तो शैतान फिर इस फिक्र में लग जाता है कि इन्होंने अगर कुरान और हदीस की बातें सुन के और कई अमल करना शुरू कर दिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसे अपने नुकसान की फिक्र है, तो वो अपने नुकसान के चक्कर में वो लग जाता है अपने काम पे। तो वो अपने काम पे जब लगता है तो वो ऐसे ही मामले तैयार करता है जैसा ये तैयार हो गया है, समझ रहे हो। आप जरा गौर से सुनिए। आई आगे बढ़ी, हाथ से आका के लुकमा छीना, मुंह में रखा, निगलने लगी। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत नाराज नहीं हुए, चेहरे का रंग नहीं बदला, माथे पर शिकन नहीं पड़ी, आका को गुस्सा नहीं आया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उसको देखा, मुस्कुराए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दूसरा लुकमा बनाया, उसको सब्जी में डुबोया, सालन में डुबो कर आका ने उसकी तरफ कर दिया। फरमाने लगे, एक छीन के खाया है, लगता है भूख लगी है, ले और लुकमा है ये भी खा ले। बैठ जा, आराम से खाना खा, शिकम सैर होके जाना। अल्लाह अल्लाह, इधर तो नबी की बोली है, उधर वो लुकमा है जो नबी के लबों को छू के आया है, उधर वो लुकमा है जो नबी के दस्ते मुबारक से आया है। कितना मुबारक लुकमा था जो मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक से निकला था। अब उसने उस लुकमे को छीना था, मुंह में रखा था, चबाया था, अपने हल्क से उतारा था। वो समझ रही थी ये रोटी का लुकमा हल्क से उतरा है, लेकिन उसे पता नहीं था उस लुकमे के जरिए ईमान दिल में उतर गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने अखलाक के जरिए लोगों को मुतासिर किया। मुस्तफ़ा के अखलाक ने लोगों को अपना बनाया। आका के अखलाक की ही वजह थी। एक बात मुझे बताओ, महमूदपुर का सबसे बड़ा मालदार आदमी यहाँ के गरीब आदमी को डरा कर कह दे कि सुन, मेरी मर्जी के खिलाफ न करना, वरना अंजाम बुरा होगा, तो वो गरीब आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? उसके खिलाफ तो नहीं जाएगा कि अगर मैं इसके खिलाफ गया तो ये चौधरी है, सरदार है, मारेगा, फंसा देगा, जुल्म करेगा। मक्के के चौधरियों ने भी तो यही किया था, मक्के के सरदारों ने भी तो यही किया था। उन लोगों ने मक्के के गरीबों को डराकर कहा था, खबरदार कलमा ना पढ़ लेना वरना तुम्हारी जान ले लेंगे, बर्बाद कर डालेंगे, बहुत मारेंगे, जुल्म करेंगे। तो उनको डर जाना चाहिए था। कौन सी चीज थी जिसने उनके सीनों से डर निकाल दिया? कौन सी चीज थी जो उन्हें आका के करीब ले गई? एक ही चीज थी, वो फकत मुस्तफा का किरदार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और हमारा किरदार, हमारा मामला क्या कह रही है आबे? जी जी, सीधा यहीं से शुरू होते हैं हम। क्या ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तेरा? किससे कह रहे हैं? अपने भाई से, जी जी, अपने पड़ोसी से, अपने मोहल्लेदार से। और मुसलमानों, खास तौर पे मैं अपनी कौम की, कौम मुस्लिम की अगर बात करूं ना, ये कौम बावली हो गई। अकल ऐसा लगता है जैसे अकल मारी गई। भाई ये समझ में नहीं आता कि सारी दुनिया तो तुम्हें मार ही रही है, फिर तुम अपनों को क्यों मार रहे हो? जी जी, वो क्या कम है? भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, छोटी सी लड़ाई हुई, 100 नंबर लगाया, मिनट 2 से 5 लगे, पुलिस दरवाजे पे। अब झेलो, किसका नुकसान है? इसका गया तब तेरा गया, उसका गया तब इसका गया, दोनों बिलाखिर भाई ही हैं, अपना ही गया जैसे भी गया। जरा सी बात हुई तो धमकियां देने लगे, एक दूसरे पे तैयार हो गए, मारपीट करने को उतारू हो गए। क्या मिलेगा? पहले जरा
पीछे पलट के देखो, ताजदार मदीना के गुलामों की जिंदगियां देखो। एक मेरे आका के गुलाम थे, अल्लाह अकबर, जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते थे। एक दूसरे से जब मिलते थे एक दूसरे के लिए दिलों में गंदगी नहीं होती थी, दिल साफ होते थे। और जब मिलते थे मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलते थे। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ दिल काले हैं, काले हैं दिल, है नुकसान, दिल काले हैं, बहुत गुबार भरा पड़ा है। सफाई करो दिलों की, दिल की दुनिया तब्दील करना जरूरी है, दिल की दुनिया को बदलना जरूरी। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। दिल बड़ी अहमियत का हामिल है। पूरी बॉडी जो है ना, दिल की बात को सुनती है, मानती है। मैसेज दिल से निकलता है, दिमाग को पहुंचता है, दिमाग पूरी बॉडी को तैयार कर देता है उस बात को मानने के लिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो दिल दुरुस्त करने की जरूरत है, दिलों से बुग़्ज़ व हसद, कीना निकालने की जरूरत है। जी जी। ये आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयाँ खत्म करने की जरूरत है। जी जी। आपसी मामलात, बस बैठो बैठो बैठो, आपसी मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, लड़ाइयाँ हमारी किन बातों की हैं? सुनो, इधर देखो। ये मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। हम आपस में ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बात मेरी गौर से सुनना महमूदपुर वालों, तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस जल्दी खत्म कर रहा हूं, मगर एक जुमला मेरा हो सके तो इस जुमले को महफूज करके जाओ, अपने सीने में लेके जाओ। और वो जुमला ये है, हाँ, वो जुमला ये है कि जब, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, जी जी, जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर यह भी उम्मीद छोड़ दो कि दुनिया हमसे मोहब्बत करेगी। वाह वाह। जब हम अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो ये उम्मीद भी छोड़ दो, ये दुनिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। जी जी जी। पहले खुद मुंसिफ बनो, पहले खुद इंसाफ करो, पहले खुद आदिल बनो। जी जी। अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, मार के बैठ गए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, फिर रोते हो हैं? भाई का हिस्सा मार लिया, भाई की जायदाद में जो बनता था नहीं दिया, तो उठाना तो पड़ेगा नुकसान कहीं ना कहीं। याद रखना, जब अपनों को सताओगे, अपनों को दबाओगे, तो ये भी जान लेना तुम्हें भी दबाने कोई ना कोई आएगा, तुम्हें भी सताने कोई ना कोई आएगा। फिर जब वो सताने आएगा, वो दबाने आएगा, फिर दाएं बाएं देखोगे, फिर कोई साथ देने वाला अपना अपने आसपास में नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त नहीं है ना रोका। तो खतरे में तो बहुत सारी चीजें हैं, इस खतरे से बाहर निकलना है। जी जी। हर खतरे का हल एक है, हर नुकसान, हर खसारे को उससे बाहर निकलने का एक हल है। जी जी। अच्छा, मैं अगर खसारे पे, नुकसान पे बात करने लगूं तो बहुत लंबी बात निकल जाएगी, वक्त इजाजत नहीं देता। 1 बज गया, खत्म ही कर, घड़ी तो गलत चल रही है। 1 बजने में 6 मिनट। हाँ, 1 बजने में 5-6 मिनट है। अब मेरा ख्याल वक्त हो गया, काफ़ी बात यहीं हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, मगर ये लुब्बे लुबाब आप तक पहुँचा देता हूँ। खसारे पे बात करने जाएं तो बात दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी, मगर बात यहाँ पे ख़त्म कर लेनी चाहिए कि तमाम किस्म के नुकसानात, तमाम किस्म के खसारे, उनका हल वो भी हमें कुरान ने बताया है। भाई, इंसान बीमार हो जाए तो बीमारी है तो उसका इलाज भी है कि नहीं? बीमारी है तो इलाज भी है। जी जी।
आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मर्ज पकड़ ले और दवाई ना दे, कहते कि साहब बीमारी है मगर मर्ज इलाज कोई नहीं, जी तो आप कहेंगे अजीब बात हो गई भाई, ये डॉक्टर किस काम का कि इलाज ही नहीं करता। मर्ज कोई भी हो उसके साथ उसका इलाज भी होना चाहिए। कुरान ने बीमारियां भी बताई, उनके इलाज भी बताए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। यहाँ तक तो अल्लाह के कुरान ने बंदों को बता दिया, जमाने की कसम याद की और उसके बाद में आगे फरमा दिया इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। मगर अजीज़ाने गिरामी वकार, नुकसान के बाद, खसारे के बाद उस नुकसान को पूरा करने का तरीका, यानी वो जो बीमारियां हैं उनका इलाज क्या है, उनका इलाज भी कुरान ने बताया। अल्लाह का कलाम है, फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला का कुरान है, रब ने फरमाया अगर इन खसारों का, इन खसारों नुकसानात की भरपाई चाहते हो, इन खसारों को पूरा करना चाहते हो तो जान लो इनका इलाज ये है, हल ये है। पहला हल ये इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने भी नुकसानात हैं, अखलाकी नुकसान, किरदार का नुकसान और आपका जनाबे वाला इंसानियत का नुकसान, दुनिया में जितने नुकसान हैं, इन नुकसानात की भरपाई पहले भी हुई है। मेरे आका ने जब लोगों को इंसानियत का दर्स दिया, आज भी वही तरीका है। पहला काम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना, और फिर यहाँ से सबसे अहम दवाई एंटीबायोटिक। जी जी। बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर एक एंटीबायोटिक लगाता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले। जख्म है तो उसके हिसाब की एंटीबायोटिक लगेगी। वो एंटीबायोटिक क्या है? फरमाया वामिलुस्सालिहात। ऐ लोगों, ईमान तो ले आए मगर अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ईमान होने के बावजूद भी बंदों में ये खराबियां आएंगी, तो इन खराबियों से बचना कैसे है, इन नुकसानात से दूर कैसे रहना है और नफे का काम कैसे होना है। तो फरमाया नेक आमाल करो, नेक आमाल करोगे, ये वो एंटीबायोटिक है जो तुम्हें हर किस्म की गुनाहों की बीमारी से बचाएगा। नेक आमाल करो, हर किस्म की गुनाहों की बीमारी के लिए एंटीबायोटिक है। नेक आमाल सहाबा ने किए। हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो, है क्या इबादतें थी। यहाँ तो 4 सजदे किए, नमाजी बगलें उठा के चलने लगा। फिर बेनमाजी को तो वो समझता ही कुछ नहीं। सजदे करने वाला भी मगरूर है तो नमाजें छोड़ने वाला भी उस पे ताने कस रहा है कि ये देखो नमाज पढ़ते हैं तो बड़ा इतराते हैं। अबे वो पढ़ता तो है, तू तो पढ़ता ही नहीं है। ज़कात देने वाला ज़कात दे के इतराता है, साल भर बताता है मेरी तो इतनी बनती है, इतनी देता हूं। अगर किसी अमल में रियाकारी दिखावा आ जाए वो अमल खत्म हो गया। अमल दिखावे के लिए नहीं होते, अल्लाह के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं होते। जी जी। अल्लाह के लिए खुलूस के साथ में। जी जी। ये हमारे भाई ने हमें पर्चा दिया कि गौसे पाक का वाक़या सुनाइए। जी। गौसे पाक की जिंदगी का सबसे बड़ा वाक़या जानते हो क्या है? करामत अलामत है विलायत की, लेकिन मुकम्मल मेयार विलायत नहीं है। सही साहब क़िबला ने भी फरमाया था। जानते हो सबसे बड़ी करामत एक वली की क्या होती है? कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने अमल के ज़रिए अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों को सिखा के जाता है कि ये मेरा अमल देख लो, मेरा अमल देखकर अपनी ज़िंदगियों को अमल की रोशनी से मुनव्वर कर लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी करामत ये होती है। हरम शरीफ में गर्म पत्थरों पर सर रख के एक आदमी रो रहा था, बहुत दर्द के साथ रो रहा था। हम तो रोते नहीं, हमारे दिल पत्थर के हो गए, सख्त हो गए। हाँ हम रोते हैं, कब रोते हैं? जब हमारा कारोबार में नुकसान होता है हम रोते हैं। जी जी। जब हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तब हम रोते हैं। जी। बच्चे बीमार हो जाए तब रोते हैं, माली नुकसान हो जाए तब रोते हैं, यानी हम दुनिया के लिए रोते हैं।
अजीजा ने गिरामी वकार, दुनिया के लिए तो रोते हैं मगर अल्लाह के लिए कभी नहीं रोते। दुनिया के लिए रोने वालों, कभी रब के लिए रोया करो। अगर एक बार भी अल्लाह के लिए आंखों में आंसू आ गए, उन आंसुओं की कीमत जानते हो क्या है? आप सुनो गौर से, आप दुनिया के लिए रोए, आंसू बह गए, कोई कीमत नहीं। कारोबार के लिए रोए, आंसू बह गए, कोई कीमत नहीं। मगर कभी दो आंसू अल्लाह की याद में, उसकी मोहब्बत में, उसके खौफ में बहा के देखो, उन आंसुओं की कीमत क्या। आओ मदीने वाले आका से सुनते हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया, उन दो आंसुओं की कीमत बड़ी जो अल्लाह की याद में आंखों में आए, उन दो आंसुओं की कीमत बड़ी जो अल्लाह के खौफ के सबब आंखों में आए। फरमाया मेरे आका ने, उन दो आंसुओं की कीमत ये कि बरोज़े क़यामत वो दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नहीं रोते, हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग थे, बहुत रोते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं कि मैंने देखा एक आदमी गर्म पत्थरों पर सर रख के दर्द के साथ रो रहा है। जी जी। और वो अल्लाह की बारगाह में रोते हुए पता क्या कह रहा है? वो अल्लाह की बारगाह में कह रहा है, ऐ मौला, कल मैदान महशर में परवरदिगार मेरा हिसाब न लेना। हाय हाय, हम तो कभी सोचते ही नहीं कि मरना भी है। जानते तो हैं मरना है, मगर फिक्र नहीं कि हमें मरने के बाद में अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। कोई मुकदमा लग जाए दुनिया में तो अदालत का बहुत डर रहता है। एक वकील करते हैं कि भैया निकालो, बचाओ, फंस ना जाए, जेल ना हो जाए। दुनिया की अदालतों से डरने वालों, एक बात जान लेना, एक सबसे बड़ी अदालत है, वो मेरे रब की अदालत है। इन अदालतों में अगर सजा भी हो गई 2, 4, 10, 5 साल 20 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन वहां अगर सजा हो गई वो इतनी लंबी सजा है कि वो खत्म नहीं होती। अगर जुर्म ऐसे कर लिए, बड़े जुर्म हुए तो फिर सजा भी बड़ी होगी, छोटे जुर्म तो सजा भी छोटी। मगर वो अदालत जो है ना, वहां मुकर नहीं सकते, झूठे गवाह ला नहीं सकते। वहां कौन है हमारा वकील? यहां महंगे से महंगा वकील, बड़े से बड़ा वकील। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस सुन के खान खड़े होते हैं, इतनी महंगी फीस। मगर अल्लाह की अदालत में वकालत किसकी है? किसकी मजाल जो अल्लाह की अदालत में खड़े होके बोल सके वकालत चलेगी तो फकत आमिना के लाल की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको अपना वकील बना लो और कह दो उनकी बारगाह में रोकर, वो कहो जो आला हजरत ने कहा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें अपना बना लो, उनके बन जाओ। जी जी। रोने वाला रो रहा है। जी जी। हाँ मैंने सुन लिया। रोने वाला रो रहा है, कहता है मालिक मेरा हिसाब न लेना। जी जी। महमूदपुर वालों दिल से सुन लेना ये बात। कहता है या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। अगला जुमला तो ऐसा है कि दिल को तड़पा देता है, दिल फट जाता है। जी जी। रोने वाला रो के कहता है ऐ मौला मेरा हिसाब न लेना। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो यूं करना कि मुझे अंधा कर देना। ऐ मौला मैदान महशर में मेरा जब दफ्तर खुलेगा तेरा महबूब मौजूद होगा, कुल कायनात मौजूद होगी। या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे ना भी ना कर देना।